कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में अभी अभी एसआई की वैकेंसी निकली हैं 465। उनका जो सिलेबस है उसके बारे में और जो उनके जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन का क्राइटेरिया है, उस सब के लिए कितने मार्क्स हैं, उनको आज हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा हाँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर थी वो हमारा था 3/2021 और 15 जून 2021 को पब्लिश हुई है। और जो रिटन एग्ज़ाम है जिसको नॉलेज टेस्ट बोला गया है एडवर्टाइजमेंट में, इसके है ना 100 पर्सन आएंगे और 80 नंबर के आएंगे वो, और 90 मिनट का समय होगा आपके पास। और जो पेपर है वो दोनों की दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। और जो अब सिलेबस दे रखा उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है एडवर्टाइजमेंट में, वो है एक तो जर्नल साइंस, जर्नल स्टडीज़, जर्नल साइंस, करंट अफेयर। इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है भाई, ताकि आप हर जो करंट अफेयर है डेली का है वो डेली करें। उसके बाद आती है रीजनिंग और एक है मेंटल एप्टीट्यूड। रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ना कि दोनों हम सेम नहीं मान सकते। रीजनिंग है उसका थोड़ा लेवल हाई हो जाता है मेंटल एप्टीट्यूड की बजाय। ठीक है। अब आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो सिंपल मैथ है, जिसको मैथ बोला जाता है, वो आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी जो सब्जेक्ट हैं ये भी आएंगे, जो कि हमारे कॉमन सी बात है। ठीक है। और जो कंप्यूटर है ना, उसके 10% स्पेशल मेंशन किए गए हैं कि भाई कंप्यूटर के है ना 10% तो आएंगे ही आएंगे। अब जो ये रिटन टेस्ट है इसके बाद है ना क्या है कि जो 7 गुना कैंडिडेट हैं, जितनी वैकेंसी हैं उनका 7 गुना कैंडिडेट को फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्क्रीनिंग में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो हाइट है, चेस्ट है, वो मापी जाएगी। और उसके है ना जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 2.5, मेल कैंडिडेट को 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर है वो 12 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर है वो 6 मिनट में कवर करनी होगी। और जो हाइट की बात है नहीं, अब आता है क्वालिफाइंग। अगर जो ये क्वालिफाई कर जाएंगे ना, फिजिकल टेस्ट को, स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके अब आते हैं भाई आगे 10 मार्क्स तो उनके एजुकेशन के बच गए। 10 मार्क्स कौन से बच गए? जिनके फादर नहीं है या जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। 20 मार्क्स ये बच गए और 80 मार्क्स का रिटर्न का टेस्ट होगा। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स। अब की बार है ना उन्होंने एजुकेशन में है ना कुछ स्पेशल मेंशन कर दिया गया है कि आपके पास कुछ स्पेशल अगर डिग्रियां हैं तो ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो सिंपल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और 3 मार्क्स इसके दिए गए हैं, उन्होंने एनसीसी के दिए हैं, 3 मार्क्स एनसीसी के, और 10 में से 7 मार्क्स किसके हैं? एजुकेशन के हैं, शिक्षा के हैं। इनमें एक तो ग्रेजुएट हो, ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट जो 3 साल की होती है। एक ग्रेजुएशन होती है 4 साल की, जिसमें क्या है आपकी लॉ की डिग्री आती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आती है, फोरेंसिक आती है, मेडिकल साइंस आती है, क्रिमिनोलॉजी भी होता है, और एक पुलिस साइंस के नाम से भी होती है। इनके है ना अगर इनसे आपने ग्रेजुएट कर रखी है और फिर आपने इन्हीं सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज सिंपल जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। और अब जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो 3 मार्क्स का है, जिसमें उनकी 3 कैटेगरी होती हैं। सर्टिफिकेट ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी। ए वाले को 1 नंबर, बी वाले को 2 नंबर और सी वाले को 3 नंबर मिलेंगे। और ये मेंशन किया गया है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, जब अपना फॉर्म भरोगे उसी टाइम आपको मेंशन करना होगा और ये जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। उसी को माना जाएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा। अगर आप बाद में कोई भी सर्टिफिकेट दिखाते हो या कुछ भी दिखाते हो तो वो कंसीडर नहीं होएगा। 10 नंबर जो एजुकेशन के थे वो हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रखे हैं। और अब जो है ना 10 मार्क्स ये हैं इनको। और उससे पहले जो चेस्ट है ना वो है 83 सेंटीमीटर की, यानी 83 सेंटीमीटर की, और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन या बोलें तो फुलाव, 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं 10 मार्क्स कौन से हैं। एक तो फादरलेस, और एक जिसके घर में सरकारी नौकरी ना हो। फादरलेस में क्या है, जिसके फादर की जो आयु है ना 42 साल से कम थी, उससे पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो 5 नंबर उनको मिलेंगे। और या फिर दूसरी कंडीशन यह है, उनका फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड, उनका पहला और दूसरा बच्चा अगर 15 साल की एज से कम था, उसी दौरान अगर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है
तो उनको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और एक है घर में सरकारी नौकरी न हो, यानी सरकारी नौकरी का ये मतलब है कि आपके ब्लड रिलेशन में जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर ये हैं तो आपके नहीं मिलेंगे। अगर आपके फादर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ अगर वो हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। जैसे कोई लड़की मैरिड है, अगर उनके ससुर गवर्नमेंट जॉब में है तो उस लड़की को 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस को अगर हमारे द्वारा बताई गई हरियाणा पुलिस के बारे में ये कंप्लीट जानकारी है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो जानकारी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कुछ ही दिनों बाद विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको हरियाणा जीके की और जीके की और रीजनिंग की और मैथ्स की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।